नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज पॉलिटिक्स पर। ममता बनर्जी ने ईवीएम के खिलाफ एक बार फिर से बोला जोरदार हमला। जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में ममता बनर्जी ने चुनावों को लेकर अपनी तैयारियों को और भी तेज कर दिया है। इस कड़ी में उन्होंने ईवीएम के मुद्दे पर भाजपा को एक बार फिर से घेरने के बारे में प्लान कर लिया है। दरअसल अब ममता बनर्जी अपने पुराने तेवर में लौट आई हैं और वो बंगाल में भाजपा के खिलाफ हवा बनाने के लिए ईवीएम के साथ साथ बीजेपी पर विरोधी दलों की सरकारों को गिराने के मुद्दे को भी उठा रही हैं। और ये दोनों ही मुद्दे, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत ही मेरे ख्याल से पुष्ट मुद्दे हैं, जहां पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि इन बातों का जो आरोप है भाजपा पे वो सच है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने 2019 लोकसभा चुनाव को रहस्य बताते हुए कहा था कि बीजेपी ने ईवीएम और सीआरपीएफ के दम पर ही चुनाव जीत लिया है और वे लोग कुछ सीटें पाकर हमारी पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार को टारगेट करते हुए ये कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों और पैसे की ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं और सरकार को गिराने के लिए एक साजिश सी रची जा रही है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने बीजेपी को देश की अब तक की सबसे अधिक तोड़फोड़ करने वाली पार्टी बताया है। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश कोविड-19 महामारी से लड़ने में जुटा था तो भाजपा ने उस समय भी पॉलिटिक्स का एक गंदा खेल खेला और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और पश्चिम बंगाल की चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने में व्यस्त रहे वो लोग। वैसे यहाँ आपको ये भी बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर काफी पहले से ही ममता बनर्जी के कैंपेन की निगरानी कर रहे हैं और काफी दिनों से ममता बनर्जी के हाव भाव और राजनीतिक तौर तरीकों में प्रशांत किशोर की गाइडलाइंस का काफी प्रभाव भी दर्ज किया गया है। इन सब के अलावा ममता बनर्जी ने मोदी शाह को लेकर अब तक जो बातें कही हैं उससे तो यही लगता है कि प्रशांत किशोर ममता बनर्जी को उसी तरीके से चुनाव लड़वा रहे हैं जैसे 2015 में उन्होंने नीतीश कुमार के चुनाव अभियान को गाइड किया था और जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को जीत दिलाई थी अपने राज्य में। यानी कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इस बार भी वो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन जारी रखेंगी। वैसे भी जनता के मन में ईवीएम को लेकर अभी भी बहुत सा संशय, बहुत सा संदेह बचा हुआ है और वैसी परिस्थिति में ममता बनर्जी यदि इस संदेह का जो है एक राजनीतिक लाभ लेना चाहें तो मेरे ख्याल से ये एक गलत चीज़ नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए सेना का भी सहारा ले रही है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि बंगाल में होने वाला आगामी चुनाव काफ़ी धमाकेदार होने जा रहा है और इस बार राज्य में ममता ने पहले से भी ज़्यादा आक्रामक तेवर जो है अपना लिए हैं और ऐसी परिस्थिति में भाजपा के लिए चीज़ें और बिगड़ती नजर आ रही हैं। आपका क्या विचार है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा और हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए आप कृपया इस वीडियो को न सिर्फ देखें बल्कि शेयर भी करें और अपने मित्रों को भी बताएं कि किस प्रकार जो है दलित आवाज़ अब हर जगह गूंज रही है। मिलता हूं आपसे एक और अच्छे समाचार के साथ, तब तक हमें इजाज़त दें। जय भीम।